हेलो इन्वेस्टर्स, आप भी देख रहे हैं अगर पानीपत जैसी लोकेशन पे रीजनेबल प्राइस में इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता है पानीपत जैसी लोकेशन का प्राइस आज की डेट पे 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब पे जा चुका है। बट काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका बजट उतना नहीं होता है, वो देखते हैं लगभग 70, 80, 90 हज़ार की चीज़। तो ऐसे ही रीजनेबल प्राइस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेनॉल्ट डेवलपर का प्रोजेक्ट जो कि पानीपत के अंदर रहने वाला है। क्या लोकेशन रहने वाली है, क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है और कौन बिल्डर रहने वाली है, सारी अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है सपना। मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ पानीपत में अपना प्रोजेक्ट। जैसे अगर आप दिल्ली टू जब पानीपत की तरफ जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे आप पकड़ते हैं तो चंडीगढ़ हाईवे के पास आपकी काफ़ी प्रॉपर्टी लगती है। गोदरेज जो पैन इंडिया डेवलपर है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो DLF जैसे ब्रांड का, एल्डिगो जैसे ब्रांड का, इन सब का प्रोजेक्ट आता है जिनके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो लाख से ऊपर से इनका प्राइस स्टार्ट होता है। 1.25 लाख 1.5 लाख तक का इनका प्राइस जा रहा है, जिसमें काफ़ी मेरे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उन्हीं के लिए ये मेरी वीडियो रहने वाली है। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो जैसे आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जाते हैं तो अपना पानीपत का जो टोल पड़ता है, टोल से पहले ही मेरी प्रॉपर्टी आती है। जैसे ही आप टोल से पहले M3M की तरफ मुड़ते हैं, जो TDI है सेक्टर 39 में, TDI के पास से होके मेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ तो TDI के अंदर से होके आपको मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो मेरे प्रोजेक्ट की एक सेपरेटेड कनेक्टिविटी रहेगी। डेवलपर की अगर मैं बात करूँ तो श्री वर्धमान ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि जींद जैसी लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हंसी रोड पे। अगर उसके अलावा बात करूँ तो अपना इधर रोहतक साइड प्लॉट लेके आए थे, जो कि अपना सुनहरिया IMM जेल रोड के पास था। सोनीपत में जिनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट, और पानीपत में वर्धमान ग्रुप के ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट है। वर्धमान एक रेनॉल्ट डेवलपर है जो कि काफ़ी लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट लेके आते रहते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की आज की डेट की बात करूँ तो अभी ये नॉन रेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसका रेरा की अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने का टाइम एक्सपेक्टेड है कि 1 महीने में मेरे प्रोजेक्ट का रेरा आ जाएगा। बात कर लेते हैं हमें पानीपत की लोकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरे ही प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपने अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ऑलरेडी एप्रिसिएशन लेके जा चुकी है। बट जो मेरा प्रोजेक्ट है जस्ट प्री लॉन्च में, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रॉपर्टी में एंट्री करने के लिए हमेशा आपको प्री लॉन्च में एंटर करना चाहिए, ताकि आप लॉन्च के बाद एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन उठा पाओ। और जो चीज़ आज की डेट में 70 हज़ार की है, वो आगे जाके 1 लाख की भी होगी, 1.5 लाख की भी होगी। बट जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 1.5 लाख की है तो उसको 2 लाख में जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। बात करते हैं पानीपत की, तो पानीपत का इंडिया की GDP में एक हमेशा से मेन रोल रहा है। पानीपत के अंदर काफ़ी रिहायशी लोग रहते हैं जिनका कोठी वगैरह है, काफ़ी अच्छे घर है। GDP में हमेशा पानीपत ने सपोर्ट किया है। और सोनीपत से जैसे कि आपको पता है 7 नेशनल हाईवे कनेक्ट होके जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पानीपत में भी पड़ता है। लाइक हाईवे की अगर मैं बात करूँ, UR2 अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि ऑपरेशनल है, दिल्ली कटरा हाईवे, जींद गुहाना हाईवे, अपना NH33 4B, KGP, KMP, ये सारे 7 to 8 जो नेशनल हाईवे हैं, इनका कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफ़ी अहम भूमिका अपनी निभाते हैं। और हाईवे के बिल्कुल पास की मेरी प्रॉपर्टी रहने वाली है, जो कि अपना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है हमारा, उसके पास की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। 16 एकड़ का मेरा ये पैच रहने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो दीनदयाल के प्लॉट्स ये रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दीनदयाल की। दीनदयाल के प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दीनदयाल जन आवास योजना में वो प्लॉट्स आते हैं जो कि 80 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट्स रहते हैं, जिसमें आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसके रोड्स 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर की रोड होती है। बट अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हो। बट अगर आपका प्रॉपर्टी दीनदयाल में नहीं है बट आपको फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करानी है, तो आपका जो साइज़ है लगभग 200 गज का आपका साइज़ होना चाहिए, उसके बाद ही चीज़ें होती है।
मेरी प्रॉपर्टी में अगर चाहो आप एज ए इन्वेस्टमेंट इसको खरीद के इसके फ्लोर्स बना सकते हो और इसको फ्लोर वाइज आप बेच सकते हो। बट आप इसको एज अ नॉर्मल लैंड लेके छोड़ना चाहते हो तो भी आपको आराम से लाख सवा लाख का रेट इसमें बढ़ता हुआ दिखेगा। और सोनीपत जैसे एक लोकेशन है अच्छी, सोनीपत जो जहाँ पे काफ़ी इंफ्रा आ रहा है, जैसे अभी खरखोदा की बात करूँ, IMT खरखोदा है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, पर खरखोदा को बसने में अभी 10 से 15 साल आराम से लगेंगे। अगर खरखोदा को 10 से 15 साल बसने में लगेंगे तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो वो सोनीपत और पानीपत की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है जो मेट्रो रेड लाइन है जो कि अपना रिठाला से स्टार्ट होती है वो आगे जाके अब नत्थुपुर तक कनेक्ट करेगी। सो मेट्रो लाइन आपको देखने को मिलेगी। और मैं बता देती हूँ रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी आपको मिलने वाली है। रैपिड जो इंफ्रा को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करने वाला है। रैपिड रेल की अगर मैं बात करूँ तो जो सराय कालीखाटू अपना पानीपत को कनेक्ट करेगी। सो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और जैसे कि आप जानते हो ऑल बिल्डर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वहाँ पे है, सो और भी बिल्डर्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। और वर्धमान ग्रुप ऑलरेडी एक रिनोल्ड डेवलपर है, जाना माना नाम। सो अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ, अभी नॉन रेरा फेज में मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें EOI आपका जाएगा। EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है, जो कि हमारे स्टार्टिंग के क्लाइंट है जिन्होंने प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो किया है, जिन्होंने अपना टोकन दिया है, उनको हम सबसे पहले एंट्री देंगे और अच्छे रीजनेबल प्राइस में। प्राइस की अगर आप बात करो तो जो कि मैं आज 70,000 का रेट बता रही हूँ उसमें 5,000 का मैं सीधे इनॉग्रल डिस्काउंट आपको दे रही हूँ, यानी कि 70 का भी नहीं, ये प्रॉपर्टी आपको पड़ती है मात्र 65,000 पर गज की। जी हाँ, 65,000 पर गज से मेरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। 142 स्क्वायर यार्ड से मेरा साइज स्टार्ट हो रहा है। 180 स्क्वायर यार्ड तक का मेरे पास साइज़ है। जिसके पेमेंट प्लान की भी मैं बात करूँ तो बहुत फ्लेक्सिबल इसका पेमेंट प्लान आने वाला है। सो 1 महीने बाद रेरा आते ही प्रॉपर्टी का प्राइस काफ़ी हाई होने वाला है। सो अगर आप भी करेक्ट टाइम पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पानीपत के अंदर, पानीपत की मैं अगर बात करूं तो मैं गोदरेज की वीडियो भी लाई थी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो एक प्रोजेक्ट और मैक्सवेल है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। बट आप रीजनेबल प्राइस में अगर अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, मतलब कम प्राइस में अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो अपने लिए, तो वर्धमान ग्रुप का प्रोजेक्ट आपके लिए एंट्री का एक अच्छा जरिया बन सकता है। सो अगर ये वीडियो आप मेरी यूट्यूब पे देख रहे हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो पहले मेरे हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कॉल या डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो विजिट करना तो विजिट भी मैं करा सकती हूँ आपकी प्रोजेक्ट में। पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, क्या लोकेशन है, क्या कनेक्टिविटी है, सारा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी। सो अगर मेरी वीडियो फेसबुक और आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप पेज को सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक लोकेशन के प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आती रहती हूँ। कश्मीर टू कन्याकुमारी के प्रोजेक्ट लेके आती रहती हूँ। अपना और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नागपुर का प्रोजेक्ट मैं लेके आती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आज मैं आपके लिए पानीपत का प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। मैं कुछ टाइम पहले सोनीपत का भी प्रोजेक्ट लाई थी, नागपुर में भी, अहमदाबाद में। अगर रीजनेबल प्राइस में आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या पहली बार किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप लोकेशन पे बिल्डर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि आपको किस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब भी आप मेरे हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि हम रेरा अप्रूव और रिनोल्ड डेवलपर के साथ ही काम करते हैं और हमेशा हमारा क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन रहता है। हम आपको हमेशा यही जानने में बिलीव करते हैं कि हम आपको आज अच्छी चीज़ दें ताकि कल भी आप हमसे ही प्रॉपर्टी बाय करें। और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।